चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट 2023 में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर सहित 35 चीजों पर बढ़ेगी कस्टम ड्यूटी। भारतीयों ने जो ठाना वो करके दिखाया, हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है, पीएम मोदी का बड़ा बयान। चीन पाकिस्तान खबरदार, 75 देशों में गरज रहे भारत के फाइटर जेट और हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब महंगा हो जाएगा आपका लोन। धर्मांतर पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता, कहा धर्म परिवर्तन गंभीर मुद्दा, इसे राजनीतिक रंग देना गलत। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म करवा सकता है भारत, अमेरिका ने बताई पीएम मोदी की भूमिका। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विजन की हो रही पूरी दुनिया में भयंकर तारीफ। केंद्र सरकार की टीवी चैनलों को 2 कहा खून और शारीरिक हमलों से संबंधित फुटेज व तस्वीरें दिखाना करे बंद। फौज की कई सेवाएं आउटसोर्स करने पर विचार कर रही सरकार, कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाएंगे दिग्गज। सेना में मेन पावर ऑप्टिमाइजेशन की सरकार की योजना। दिल्ली मेयर चुनाव पर मचा घमासान, आम आदमी पार्टी और बीजेपी हुई आमने सामने, सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। सोना ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा, 10 ग्राम सोने का दाम 56,336 रुपए, इस साल 64,000 तक जा सकती है कीमत। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। पंजाब और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा के होंगे अवैध इंतजाम, एजेंसी अलर्ट। सर्दियों में रात में अगर स्वेटर पहनकर सो जाते हैं तो हो जाएं सावधान, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर। सशस्त्र बल के पात्र पेंशनरों को 15 मार्च तक हो एरियर का भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश। कोरोना ने ड्रैगन को किया बेदम, चीन में बढ़ते कोविड केसों के बीच भारतीय जेनेरिक दवाओं की बढ़ी मांग। राम मंदिर को लेकर अमित शाह के दिए बयान पर शरद पवार ने केंद्र को घेरा, कहा वास्तविक मुद्दों से भटका रही सरकार। देश में घने कोहरे और धुंध के चलते भारतीय रेलवे ने कैंसिल की 276 ट्रेनें, यात्रियों का किराया होगा वापस। जोशीमठ भूदशाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज सूचीबद्ध होगा मामला। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा एक नए भारत का उदय। वकीलों की नौकरी पर बढ़ा खतरा, अगले महीने पहली बार अमेरिका की एक अदालत में केस लड़ेगा पहला रोबोट वकील। भारत में कोरोना की स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर, आज संपूर्ण विश्व हमारी ओर देख रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला का बड़ा बयान। सामान बेचने में बच्चे द्वारा माता पिता की मदद करना बाल श्रम नहीं, केरल हाईकोर्ट ने बाल श्रम को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, मुख्य अतिथियों के बीच पीएम मोदी ने सम्मेलन का किया उद्घाटन, कहा विदेश में जब भारतीय मिलते हैं तो होता है श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास। भारत जोड़ो यात्रा, राकेश टिकैत सहित कई किसान नेताओं ने राहुल गांधी से की मुलाकात। देश दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, जापान में संक्रमण को लेकर वार्निंग जारी, एक्सपर्ट बोले 15 जनवरी के बाद मामलों में आएगा भारी उछाल। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कुमार भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल, तो बीजेपी ने उठाए सवाल, कांग्रेस बोली बहादुर जवानों को कर रहे हैं बदनाम। रिलायंस जियो और एयरटेल करेगी बड़ा धमाका, पहले राउंड में ही 15 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी 5G सर्विस। युद्ध के लिए तैयार ड्रैगन, ताइवान के समुद्री क्षेत्र के पास किया युद्धाभ्यास, बीते 24 घंटों में भेजे 57 लड़ाकू विमान। पठान ट्रेलर में शाहरुख संग नजर आएंगे सलमान खान, रिलीज से पहले मेकर्स का मास्टर स्ट्रोक। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली का बड़ा बयान, कहा कोरोना वैक्सीन बनाकर भारत ने दुनिया को दिखाई राह है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत की ओर देख रही दुनिया, विदेशी धरती पर आप राष्ट्रदूत। चीन में एक और वुहान बना हेनान प्रांत, 90% आबादी कोरोना से ग्रस्त, तबाही का दौर जारी। बंगाल उत्तर पूर्वी देशों का गेटवे कोलकाता, सांस्कृतिक राजधानी, G20 की बैठक में बोली सीएम ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को जाएंगे हैदराबाद, वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी।
जोशीमठ में खतरे का अलार्म, प्रशासन ने घोषित किया आपदा संभावित क्षेत्र, आसपास के इलाकों में भी निर्माण कार्य पर लगाया बैन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने चीनी मिलों को दिया अल्टीमेटम, कहा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो मिलों के गेट पर होगी सभा। नए साल में शेयर बाजार को लगा बड़ा झटका, विदेशी निवेशकों ने निकाले 5,900 करोड़, चीन यूरोप में कर रहे निवेश। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव के लिए कांग्रेस से मांगा समर्थन। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल के लिए फिर से होगी नीलामी, कई दिग्गज कंपनियों के बीच टक्कर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को मिले उपहारों को खरीदने का मौका, ऑनलाइन होगी नीलामी, मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल शुरू। एनसीपी नेता शरद पवार ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले कर रहे हैं कड़ी मेहनत, विपक्षी दलों को भी ला सकते हैं साथ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की मांग, दूसरी जगह बसाया जाए नया जोशीमठ, पीड़ितों को भी दे मुआवजा। जयपुर डेयरी ने सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा किया, नए रेट आज शाम की सप्लाई से होंगे लागू। मेक इन इंडिया पहल न तो अलगाववादी न ही सिर्फ देश केंद्रित, राजनाथ सिंह। कोविड-19 के XBB.1.5 स्ट्रेन का नया मामला आया सामने, मामले की कुल संख्या बढ़कर हुई 8। बाढ़ के बहाने शहबाज शरीफ चले खैरात लाने, जिनेवा में पाकिस्तान मांगेगा 16 अरब डॉलर का चंदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहद खराब, खतरे में निवेश और पर्यटन। भारतवंशी अमेरिकियों से देश में निवेश का आह्वान, गोयल ने दी पीएम के मजबूत नेतृत्व व नीतियों की दुहाई। एमडी सीईओ पद पर सुरेंद्र चावला की नियुक्ति, इससे पहले संभाल रहे थे यह जिम्मेदारी। यूपी के कानपुर में जानलेवा ठंड से बीते 8 दिनों में 114 की हार्ट अटैक से मौत, कम उम्र वालों की भी जा रही है जान। भारत में एप्पल खोलने जा रही स्टोर कर्मचारियों की भर्ती हुई शुरू, कईयों को मिलेगी नौकरी, रिपोर्ट। करणी सेना ने भोपाल में किया शक्ति प्रदर्शन, कहा सरकार ने नहीं मानी बात तो सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। कंझावला केस में पीड़िता अंजलि के घर में चोरी, ताला तोड़ सामान उठा ले गए चोर, परिजनों ने दोस्त निधि और पुलिस पर लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जहरीली शराब त्रासदी के लिए एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। जसप्रीत बुमराह फिटनेस से जुड़ी परेशानी के चलते श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, 5 महीने बाद हुई थी वापसी। दिल्ली से पटना आ रहे विमान में नशेड़ी युवकों का हंगामा, एयर होस्टल और क्रू मेंबर से की बदसलूकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच देश में 170 नए मामले आए सामने, बीते 24 घंटों में दी गई 10,000 से ज्यादा कोरोना डोज। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कानून के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं। ब्राजील में चुनावी हार से भड़के बोल्सोनारो के समर्थक, सुप्रीम कोर्ट और संसद पर बोला धावा, देश में फैली हिंसा। जोशीमठ में डेंजर जोन खाली कराने का अभियान हुआ शुरू, एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों को दिया 3 दिन का समय। अमेरिका में भारतीय मूल की मोनिका सिंह ने रचा इतिहास, पहली महिला सिख जज बनी, न्यायाधीश बोले ये गौरव का क्षण। राजस्थान में पेपर लीक माफिया के अधिगम कोचिंग सेंटर पर चला बुलडोजर, जेडीए ने ध्वस्त किया अवैध हिस्सा। बिहार झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, पटना में 10वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आगामी बजट 2023 में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर सहित 35 चीजों पर बढ़ेगी कस्टम ड्यूटी। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ इस बार के बजट में लोगों को आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आयात पर अंकुश और निर्यात को बढ़ावा देने की कई घोषणाएं कर सकती है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात होने वाली
वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छूट भी दी जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयात को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 35 वस्तुओं की एक सूची बनाई है, जिन पर आगामी बजट में सीमा शुल्क बढ़ने की संभावना है। इसमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से मिली जानकारी के आधार पर एक सूची तैयार की गई है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। सरकार ने कथित तौर पर इन गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए हैं। पीएम मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, भारतीयों ने जो ठाना वो करके दिखाया, हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सूरीनाम की राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली कार्यक्रम में क्रमशः विशिष्ट और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी अतिथियों और प्रवासी भारतीयों का भारत में स्वागत किया और इंदौर आने के लिए उनका आभार जताया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में करीब 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगी। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत को आशा और जिज्ञासा की दृष्टि से देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। भारत इस साल के G20 का मेजबान है। हम इसे केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं बनाना चाहते, बल्कि लोगों की भागीदारी का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह प्रवासी भारतीय दिवस कई मायनों में खास है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने भारत की आजादी के 75 साल पूरे किए। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की प्रदर्शनी लगाई गई है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम भारत की ग्लोबल विजन को और मजबूत करेंगे।